हेलो दोस्तों, तो कैसे आप लोग। आई होप यू आर हैप्पी एंड डूइंग वेल स्टडी। आज का जो अपना वीडियो है, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10th की जो सेकंड पोएम है फायर एंड आइस, जिसे लिखा था रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इन्होंने इस पोएम को आज हम इस वीडियो में डिटेल में समझने वाले हैं। ओके, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए फिर बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज की पोएम फायर एंड आइस, इसे डिटेल में समझने के लिए। फायर एंड आइस, फायर मीन्स आग और आइस मीन्स बर्फ़। ये जो पोएम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी हुई, इस पोएम को हम कुछ सेगमेंट में समझेंगे। सबसे पहला सेगमेंट जो रहेगा, इस पोएम की सेंट्रल थीम क्या है या सेंट्रल आइडिया क्या है, ये मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा। उसके बाद हम देखेंगे इस पोएम की राइमिंग स्कीम क्या है और कौन से राइमिंग वर्ड्स आए हैं, ये हम देखेंगे ये सेकेंड एपिसोड। और थर्ड एपिसोड जो रहेगा उसमें हम देखेंगे पोएम का डिटेल एक्सप्लेनेशन, पोएम में एक्चुअल में क्या दिया है। फर्स्ट स्टांजा का एक्सप्लेनेशन, सेकंड स्टांजा का एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगा। और लास्ट का जो एपिसोड है या फिर सेगमेंट है, उसमें हम देखेंगे इस पोएम में कौन से फिगर्स ऑफ स्पीच आए हैं, ये मैं आपको क्या करूँगा तो एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो इस तरह से ये पोएम को हम समझ लेंगे। तो सबसे पहला वाला जो पॉइंट है वो है दैट इज थीम या फिर सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। इस पोएम की सेंट्रल आइडिया क्या है, मध्यवर्ती कल्पना जिसे कहा जाता है। ये पोएम हमें क्या बताती है, ये यहाँ पर हम समझेंगे सबसे पहले। तो देखिए क्या दिया है द पोएम। सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो बात है वो आपको याद रखना पड़ेगा कि पोएम को किसने लिखा था, तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखना है राइटर का, पोएट का। द पोएम फायर एंड आइस बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक्सप्रेसेस द आइडिया दैट द वर्ल्ड वुड एंड इन आइदर ऑफ टू वेज, दैट इज आइस और फायर। ये जो पोएम है फायर और आइस, जिसे लिखा था रॉबर्ट फ्रॉस्ट, इन्होंने ये क्या व्यक्त कर रही है, क्या एक्सप्रेस कर रही है, आइडिया, एक आइडिया जो बताती है कि वर्ल्ड वुड एंड, दुनिया किस तरह से ख़त्म होगी। आइदर ऑफ टू वेज, दो तरीके से दुनिया ख़त्म हो सकती है, ये ख़त्म होगी। दैट इज़ कौन सी दो आइडियाज़ है, वो कौन सी दो चीज़ें हैं जिसकी वजह से दुनिया ख़त्म होगी। एक तो आइस, बर्फ़ की वजह से, जमने की वजह से, या फिर फायर की वजह से, आग की वजह से। ये दो तरीके से दुनिया ख़त्म हो सकती है। इस तरह से पोएट हमें इस पोएम में समझा रहे हैं। ओके, साथ ही साथ अभी फायर और आइस का यूज़ किया गया है, तो याद रखना है कि फायर जो है ये कुछ चीज़ों को सिंबलाइज कर रहा है। वहाँ पे कुछ चीज़ों का वो प्रतीक के तौर पर यूज़, फायर का यूज़ कुछ प्रतीक के तौर पर किया जा रहा है। तो कौन सी ऐसी चीज़ें जो प्रतीकात्मक है फायर के लिए, और आइस को भी एक सिंबलाइज किया गया है कुछ चीज़ों के साथ में। ओके, जैसे कि देखो क्या दिया है, फायर हियर सिंबलाइजेस, फायर ये प्रतीक है, किसका प्रतीक है, द इंटेंसिटी ऑफ ह्यूमन डिज़ायर, जो मानव की जो लालसा है, या फिर कोई किसी भी इंसान की जो डिज़ायर मीन्स इच्छा है। ओके, उसकी तीव्रता, मानव की जो इच्छा है उसकी तीव्रता। क्रूएल्टी, निर्दयता, क्रूरता, निष्ठुरता जिसे हम कहते हैं। ग्रीड मीन्स लालसा, ओके, लालच। ये जो सब चीज़ें हैं इन्हें सिंबलाइज करने का काम फायर यहाँ पर कर रही है, या फिर पोएट ने उसे यूज़ किया है टू सिंबलाइज ऑल दैट थिंग्स। कौन सी चीज़ें, ह्यूमन डिज़ायर, इंसान की इच्छाएं, क्रूएल्टी, निर्दयता, निष्ठुरता जिसे हम कहते हैं, और ग्रीड, लालच, इन्हें सिंबलाइज करने का काम फायर यहाँ पर कर रहा है इस पोएम में। आइस सिंबलाइजेस इंडिफरेंस इन ह्यूमन रिलेशनशिप्स, हेट्रेड फॉर अदर्स एक्सेट्रा। अब आइस जो है वो क्या सिंबलाइज कर रहा है, तो इंडिफरेंस इन ह्यूमन रिलेशनशिप। इंडिफरेंस मीन्स होता है उदासीनता, लैक ऑफ इंटरेस्ट। ओके, लापरवाही जिसे हम कह सकते हैं। ये जो लापरवाही है या फिर उदासीनता है ह्यूमन रिलेशनशिप में, मानव की जो हम उसे क्या कह सकते हैं, तो रिश्ता है, जो इंसान का जो रिश्ता है उसके बीच में जो एक इंडिफरेंस आया है, लापरवाही, उदासीनता आई है, लैक ऑफ इंटरेस्ट आया है, इसे सिंबलाइज करने का काम आइस यहाँ पर कर रहा है। साथ ही साथ हेट्रेड फॉर अदर, दूसरे के प्रति नफरत, घृणा, या फिर हम जिसे द्वेष कहते हैं, ये जो है ये भी सिंबलाइज कर रहा है क्या, तो आइस। ओके, the poet has the view that both fire and ice are equally competent in bringing the world to a complete end. अभी यहाँ पर पोएट कह रहा है कि दोनों भी चीज़ें, फायर और आइस, ये इक्वली कॉम्पिटेंट है। कॉम्पिटेंट मीन्स समर्थ, सक्षम है, दोनों भी चीज़ें सक्षम है कि ये क्या कर सकते हैं, तो दुनिया को कंप्लीटली खत्म कर सकते हैं, तबाह कर सकते हैं। इस तरह से पोएट यहाँ पर हमें समझाने के प्रयास कर रहा है इस पोएम के माध्यम से। सिंबलिज्म का यूज़ किया गया है, ये मैं पहले आपको बता दूं। यहाँ पे फायर का यूज़ किया गया है एज अ सिंबल फॉर डिज़ायर, ह्यूमन डिज़ायर जिसे हम कह सकते हैं। ओके, इंसान की जो इच्छाएँ हैं, और साथ ही साथ बाकी चीज़ें भी मैंने आपको बताई, क्रूएल्टी और ग्रीड। और आइस को एक सिंबल के तौर पर यूज़ किया गया है। कौन सा सिंबल, तो इंडिफरेंस इन ह्यूमन रिलेशनशिप और हेट,
घृणा, इसका वो सिंबल के तौर पर इसे यूज़ किया गया है। ओके, आई होप आपको इस पोएम का थीम या फिर सेंट्रल आइडिया अच्छे से समझ में आया है। तो इस पर आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो इसे अच्छे से प्रिपेयर करके आपको रखना पड़ेगा। तो इसके बाद हम बढ़ रहे हैं हमारे सेकंड एपिसोड सेगमेंट जो है राइमिंग स्कीम एंड राइमिंग वर्ड्स। कौन से राइमिंग स्कीम है और कौन से राइमिंग वर्ड्स है, मैं अभी आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। तो देखिए, कभी भी जब आपको राइमिंग स्कीम निकालनी होती है पोएम की, तो आपको क्या करना होता है, तो जो हर एक पोएम की जो हर एक लाइन है उसकी जो लास्ट वर्ड है उस पर आपको फोकस करना होता है। ओके, मैंने सबको अंडरलाइन किया है, देखो लास्ट के वर्ड्स। तो देखिए, सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं फायर से। फायर जो है उसे हम कहेंगे ए। फायर आइस के साथ राइम कर रहा है क्या, नहीं, इसे हम कहेंगे बी। मगर फायर राइम कर रहा है डिज़ायर के साथ, फायर डिज़ायर, और फायर राइम कर रहा है फायर के साथ ही। ओके, फायर डिज़ायर या फिर फायर फायर। आइस, अभी ये हो गया फायर का। आइस जो है वो डिज़ायर का, ये आइस जो है वो क्या कर रहा है, तो राइम कर रहा है किसके साथ, ट्वाइस के साथ, तो इसे हम कहेंगे बी, आइस ट्वाइस। ओके, अब आता है हेट्रेड। हेट्रेड कर रहा है कि किसी के साथ, यहाँ पे राइम ऊपर के वर्ड के साथ नहीं, तो उसे हम कहेंगे सी। ओके, फिर आइस बी, जिसे हमने बी कहा है, तो वो फिर से आइस के साथ राइम कर रहा है, तो उसे हम कहेंगे बी। या फिर ट्वाइस, ट्वाइस का बी है तो उसे आइस को हम कहेंगे बी। ओके, फिर हेट ग्रेट। ग्रेट जो राइम कर रहा है किसके साथ, तो किसके साथ, हेट के साथ, तो उसे हम कहेंगे सी। और सफिस को हम कहेंगे बी, क्योंकि वो राइम कर रहा है किसके साथ, आइस के साथ, आइस सफिस। तो इसका मतलब है इस पोएम की जो राइमिंग स्कीम आ रही है वो क्या मिल रहा है हमें, ए बी बी सी बी। ओके, ये रही इस पोएम की राइमिंग स्कीम। समझ में आ गया आपको। लास्ट के वर्ड को हमने फोकस किया है हर एक की। ओके, तो ये हो गया राइमिंग स्कीम। अभी देखेंगे हम राइमिंग वर्ड्स कौन से हैं। तो राइमिंग वर्ड्स देखो कौन से हैं, आपको स्क्रीन पर भी दिख रहे होंगे। तो फायर जो है वो राइम कर रहा है किसी के साथ, डिज़ायर, तो फायर डिज़ायर, ये आपको राइमिंग वर्ड्स मिल रहे हैं, राइमिंग वर्ड मिल रहे हैं यहाँ पे। ओके, इसके बाद आइस और ट्वाइस, ये हो गया राइमिंग वर्ड्स, अंडरस्टैंड। हेट ग्रेट, ये हो गया राइमिंग वर्ड। आइस सफिस, ये हो गया राइमिंग वर्ड्स। तो स्क्रीन पर जो दिख रहा है वो सब क्या है, तो आपको राइमिंग वर्ड दिखेंगे इस पोएम में आए हुए। ओके, तो यहाँ पर मुझे लगता है कि आपको राइमिंग स्कीम और राइमिंग वर्ड्स ये समझ में आ गए हैं। तो हम बढ़ रहे हैं अभी तीसरा सेगमेंट जो है स्टांजा वाइज एक्सप्लेनेशन। इस पोएम का स्टांजा वाइज एक्सप्लेनेशन अभी समझेंगे। स्टांजा वाइज एक्सप्लेनेशन में सबसे पहला स्टांजा हम देखेंगे, क्या दिया है, देखो रीड कर रहा हूँ। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस, from what I have tasted of desire I hold with those who favor fire। अभी यहाँ पे ये जो लाइंस दी गई है, ये जो फर्स्ट स्टांजा है, यहाँ पे पोएट एनालाइज कर रहा है, विश्लेषण कर रहा है जो लोगों के व्यूज़ है, लोगों के जो ओपिनियंस है, नोशंस है, उनके विचार, उनके मतों को का विश्लेषण पोएट यहाँ पे कर रहा है और बता रहा है कि देयर कैन बी टू पॉसिबल कॉजेज, कि पोएट यहाँ पे इन सबका विश्लेषण करके लोगों के विचारों को देखकर पोएट बता रहा है कि यहाँ पे दो शक्यताएं हैं, ये जो वर्ल्ड खत्म होगा, ये जो दुनिया खत्म होगी, इसकी दो क्या कारण हो सकते हैं, पॉसिबल कारण। ओके, शक्यताएं दो तरह की। तो क्या है वो शक्यताएं, तो सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये जो दुनिया वो खत्म होगी, वो किससे खत्म होगी, तो एक जो साइड है वो बोल रही है कि दुनिया खत्म होगी, उसका खात्मा हो जाएगा बिकॉज ऑफ फायर, आग की वजह से वो दुनिया खत्म होगी। ऐसे कुछ लोग बिलीव करते, कुछ लोगों को ऐसा विश्वास है। मगर मैंने आपको सबसे पहले ही बताया कि फायर जो है यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या बताने का काम कर रहा है, किसका प्रतीक है ये फायर, तो एक्सट्रीम डिजायर, एंगर एंड ग्रीड। ओके, एक्सट्रीम डिजायर मीन बहुत ज्यादा ऐसी इच्छाएं, लोगों की जो इच्छाएं है बहुत एक्सट्रीम लेवल की। ओके, एंगर गुस्सा, लोगों का गुस्सा, ग्रीड उनकी लालच, उनका जो लालच है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है क्या, तो फायर। और ये सब किसके अंदर है, तो ह्यूमन बीइंग के अंदर है। इसका मतलब है कि दुनिया खत्म होगी, जैसे बताया कि फायर की वजह से होगी, मगर ये फायर का मतलब क्या लेना है आपको, यहाँ पे एक्सट्रीम डिजायर, एंगर और ग्रीड जो लोगों के अंदर है, इसकी वजह से दुनिया खत्म होगी, ऐसे पोएट यहाँ पर कह रहा है। सम से इन आइस, कुछ लोग दूसरी साइड जो है लोगों की, वो कहती है कि दुनिया खत्म होगी बिकॉज ऑफ आइस। ओके, बर्फ की वजह से खत्म होगी। मगर यहाँ पे बर्फ जो वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ह्यूमन इमोशंस ऑफ हेट्रेड एंड इंटॉलरेंस, जो लोगों की इमोशंस है, लोगों की जो भावनाएं हैं, कौन सी भावनाएं, हेट्रेड, एक दूसरे के प्रति घृणा, नफरत, और इंटॉलरेंस मीन्स असहिष्णुता, अनविलिंग टू एक्सेप्ट व्यूज ऑफ अदर्स, लोगों की जो
व्यूज है उन्हें एक्सेप्ट न करना, इसका मतलब होता है इंटॉलरेंस। ये जो ह्यूमन इमोशंस है इसकी वजह से दुनिया खत्म होगी। समझ में आ गया आपको? तो इन दो चीज़ों की वजह से दुनिया खत्म हो सकती है, ऐसा पोएट यहाँ पर हमें बताने का प्रयास कर रहा है। फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फॉर आइस। ओके, द पोएट फ्रॉम हिज एक्सपीरियंस बिलीव्ड, और जो पोएट है उसका जो एक्सपीरियंस है और उस एक्सपीरियंस की वजह से वो बिलीव करता है कि द वर्ल्ड विल एंड विथ फायर। उसे ऐसा लगता है कि उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है या फिर उसका जो एक्सपीरियंस है उसकी वजह से दुनिया खत्म होगी बिकॉज ऑफ फायर। ओके, इसका मतलब कि पोएट जो है वो किसके फेवर में है? तो फायर। इसका मतलब कि जो लोग जिनके पास एक्सट्रीम डिजायर्स है, एंगर है और ग्रीड है, ऐसा समझने वाले जो लोग हैं या फिर उसकी वजह से दुनिया खत्म होगी, इस साइड से पोएट अभी इस फर्स्ट स्टांजा में क्या कर रहा है? तो सोच रहा है आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। जो लोग कहते हैं कि दुनिया फायर की वजह से खत्म हो गई, पोएम उनके साथ खड़ा है ये पहले स्टांजा में। समझ में आ गया आपको? फर्स्ट स्टांजा क्लियर हो गया सबको? आइस का सिंबोलिज्म और फायर का सिंबोलिज्म सबको समझ में आ गया होगा। स्टांजा नंबर 2 क्या दिया है देखेंगे। सबसे पहले रीड कर रहा हूं, देखो। बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, पेरिश मीन्स डाई, डिस्ट्रॉय, खत्म होना। ट्वाइस मीन्स 2 बार। आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफिस। अभी ये जो लाइन्स है, ये जो स्टांजा है, यहाँ पे पोएट कह रहा है कि या फिर पोएट सोचता है कि इफ द वर्ल्ड हैड टू एंड ट्वाइस, अगर दुनिया 2 बार खत्म हो सकती है, ओके, या फिर 2 बार खत्म हो सकती थी, तो आइस वुड ऑल्सो बी एबल टू डिस्ट्रॉय इट्स कंप्लीटली। तो आइस जो है वो भी कैपेबल है, बर्फ जो है वो भी कैपेबल है दुनिया को डिस्ट्रॉय करने के लिए, खत्म करने के लिए। ओके, पेरिश का मतलब होता है डाई या फिर डिस्ट्रॉय। तो 2 बार अगर दुनिया खत्म होती है तो आइस की वजह से भी क्या हो सकती है? तो दुनिया खत्म हो सकती है। और आइस जो है, जो सबको मालूम है कि आइस किसे रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, या फिर आइस किसे सिंबलाइज कर रहा है? तो हेट, नफरत को वो रिप्रेजेंट कर रहा है। और फायर किसे? तो डिजायर को। इसका मतलब है कि पोएट का कहना है कि आइस का मतलब हेट जो है वो भी उतना ही पावरफुल है जितनी मानव की या फिर ह्यूमन की इच्छाएं है पावरफुल होती है। इस जिससे जैसे उसने बताया कि फर्स्ट स्टांजा में कि ह्यूमन की जो डिजायर है, इंसान की जो इच्छाएं है, उसकी वजह से दुनिया खत्म हो सकती है। तो उसी तरह से ये कैपेबिलिटी हेट में भी है, नफरत में, घृणा में भी वो कैपेबिलिटी है, या फिर वो भी क्या कर सकता है? तो वो भी ये जो ह्यूमन की जो घृणा है या फिर नफरत है, ये भी उतनी पावरफुल है जितनी डिजायर होती है ह्यूमन की, और जिसकी वजह से दुनिया खत्म हो सकती है। इसका मतलब है कि हेट की वजह से भी क्या हो सकती है? तो दुनिया तबाह हो सकती है। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफिस इन ह्यूमन बीइंग। और ये जो हेट्रेड है, ये जो नफरत की भावनाएं हैं, ये बहुत ज्यादा देर तक इंसान में होती है। ओके, इसका मतलब पूरी जिंदगी भर ये इंसान के बीच में रह सकती है। ओके, और इस तरह से पोएट think that ice or hatred will be sufficient to bring an end of this world। और इस तरह से पोएट सोचता है कि आइस या फिर हेट्रेड, घृणा, नफरत, ये भी क्या है? तो सफिशिएंट है। सफिस मीन्स सफिशिएंट, ये भी सफिशिएंट है किसके लिए? तो इस दुनिया को तबाह करने के लिए, इस दुनिया को खत्म करने के लिए। इस तरह से पोएट हमें समझा रहा है, और दोनों माध्यम से दुनिया खत्म हो सकती है। फायर मतलब ह्यूमन डिजायर्स, ह्यूमन की इच्छाएं, और आइस मतलब हेट, नफरत, इन दोनों वजह से दुनिया क्या हो सकती है? तो तबाह हो सकती है। ऐसा पोएट यहाँ पे हमें समझा रहा है। ओके, आई होप आपको ये पोएम अच्छे से समझ में आ गई है। अभी हम बढ़ते हैं तीसरा सेगमेंट, जो है इस पोएम की पोएटिक डिवाइसेस क्या है, या फिर इस पोएम में कौन से फिगर्स ऑफ स्पीच आए हैं, ये मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। इस पोएम का लास्ट सेगमेंट जो है पोएटिक डिवाइसेस, कौन से फिगर्स ऑफ स्पीच आए हैं, ये मैं आपको बता दूँ। राइमिंग स्कीम मैंने पहले आपको बता दिया है। ओके, तो स्टांजा नंबर 1 जो है उसमें आपको सबसे पहला जो फिगर ऑफ स्पीच दिखेगा वो दिखेगा एलिट्रेशन। फर्स्ट लाइन में ही आपको एलिट्रेशन दिखाई देगा, सेकंड लाइन में भी आपको एलिट्रेशन दिखाई देगा। किस तरह से? देखो, सम सेज, यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि एस और एस, ये जो कॉन्सोनेंट साउंड से यहाँ पर रिपीट हुए हैं, तो इसलिए हम इसे कह सकते हैं कि इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड एस एस। तो देयरफॉर दिस इज द एग्जांपल ऑफ एलिट्रेशन। फर्स्ट लाइन में एलिट्रेशन है। सेकंड लाइन सम सेज, फिर से एस एस यहाँ पर आया है, तो दिस इज द
उसे हम कह सकते हैं अलिट्रेशन। तो पहले 2 लाइन में आपको अलिट्रेशन आपको दिखाई दे रहा है, साथ ही साथ इसी 2 लाइन में आपको दिखाई देगा इमेजिनरी भी, इमेजरी किस तरह से, तो इमेजरी का मतलब होता है कि एक फिगर ऑफ स्पीच है ये, जहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट है, पर्सन या फिर सिचुएशन है, उसे क्या किया जाता है तो दूसरे मीनिंग से लिया जाता है। जैसे कि लिटरेरी मीनिंग क्या है, फायर और आइस का वो अलग है, फायर का मतलब होता है आग और आइस का मतलब होता है बर्फ, मगर इससे अलग उसे कह सकते हैं मीनिंग से यूज़ किया गया है यहाँ पे। तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ इमेजरी। ओके, समझ में आ गया आपको। फायर जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है किससे, तो डिज़ायर को, और इमेज आइस जो है वो किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, तो किसका सिंबल है, इसे यूज़ किया गया एज ए सिंबल ऑफ हेट। तो ये हो गया इमेजरी, ये फिगर ऑफ स्पीच। समझ में आ गया। और जो उसके बाद की जो लाइन है, 4th लाइन, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, यहाँ पे भी आपको अलिट्रेशन दिखाई देगा, क्योंकि एफ ये जो इनिशियल साउंड्स है वो वहाँ पर रिपीट हुआ है, कॉन्सोनेंट साउंड। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ अलिट्रेशन। ओके, ये आपको यहाँ पे दिखाई देगा, अंडरस्टैंड। और सिंबॉलिज्म भी है, ये तो मैंने सबसे पहले आपको बताया कि फायर जो है वो सिंबल है किसका, तो डिज़ायर का, और आइस जो है वो सिंबल है किसका, तो हेट का। तो ये सब एग्जाम्पल्स आपको यहाँ पे दिखाई देंगे फर्स्ट पैसेज में, अंडरस्टैंड। और एक पर्सोनिफिकेशन भी आप इसमें देख सकते हैं, किस तरह से पर्सोनिफिकेशन है यहाँ पे। तो पर्सोनिफिकेशन मतलब होता है कि ह्यूमन क्वालिटीज़ देना इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स को, जो इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स है, नॉन लिविंग थिंग्स है, उन्हें क्या करना, तो ह्यूमन क्वालिटीज़ देना। जैसे कि फायर और आइस को डिस्ट्रक्शन की क्वालिटीज़ दी गई है। ओके, इसका मतलब पोएट ने यहाँ पे पर्सोनिफाइज किया है फायर और आइस को, कैसे, तो बाय गिविंग देम माइंड एंड पावर टू डिस्ट्रॉय एनीथिंग, उनको पावर देना, माइंड देना किसी भी चीज़ को डिस्ट्रॉय करने के लिए। तो एग्जांपल रहेगा किसका यहाँ पे, तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ पर्सोनिफिकेशन ऑल्सो, अंडरस्टैंड। यहाँ पर और एक आपको फिगर ऑफ स्पीच दिख रहा है, वो है एंटीथेसिस। तो एंटीथेसिस का मतलब होता है कि 2 अपोजिट मीनिंग वाले वर्ड जब किसी भी स्टांजा में आते हैं, ओके, या फिर लाइन में आते हैं, तो उसे कहा जाएगा एंटीथेसिस। तो यहाँ पे फायर और आइस, ये जो फायर है और आइस, ये अपोजिट मीनिंग वाले वर्ड्स है। फायर मीन्स आग और आइस मीन्स जिसे हम कह सकते हैं तो बर्फ। तो ये अपोजिट मीनिंग वाले वर्ड है, तो इसे हम क्या कह सकते हैं, तो दैट इज द एग्जांपल ऑफ एंटीथेसिस आल्सो। ओके, मेटाफर भी आपको दिखाई देगा, क्योंकि फायर को कंपेयर किया गया है किसके साथ, तो डिजायर के साथ, अंडरस्टैंड। दिस इज द एग्जांपल ऑफ मेटाफर। तो ये फिगर ऑफ स्पीच आपको दिखाई दे रहे हैं फर्स्ट स्टांजा में। और एक फिगर ऑफ स्पीच बाकी था, वो है कौन सा, तो ये जो लास्ट लाइन है, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, यहाँ पे आपको एसोनेंस भी दिखाई देगा। अभी एसोनेंस क्या है, तो फिगर ऑफ स्पीच है। इसका मतलब होता है कि रिपीटेशन ऑफ वोवल साउंड इन सेम लाइन, किसी भी एक सेम लाइन में जब किसी भी वोवल साउंड का रिपीटेशन होता है, उसे हम कहते हैं एसोनेंस। ओके, ये डिफरेंट प्लेस में डिफरेंट वर्ड्स में भी आ सकते हैं। तो यहाँ पे होल्ड और दोज, ओ यहाँ पे वोवल साउंड रिपीट हुआ है, तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ एसोनेंस। ओके, और एक बात बता दूं कि ये जो सब फिगर्स ऑफ स्पीच में आपको बता रहा हूँ, इस पर मैंने स्पेशल वीडियो भी बनाए हैं, और ये वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर आई बटन पर आप जाकर देख सकते हैं ये पूरे वीडियोस, और हर एक फिगर ऑफ स्पीच को आप इंडिविजुअली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ओके, तो चलिए फिर बढ़ते हैं सेकेंड स्टांजा की तरफ। सेकेंड स्टांजा में कौन से फिगर्स ऑफ स्पीच आए ये समझते हैं। तरफ सेकेंड स्टांजा में जो फर्स्ट लाइन है, दैट इज बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, ये एग्जाम्पल है पैराडॉक्स का। पैराडॉक्स मीन्स क्या, तो ट्रू स्टेटमेंट बट उसका जो है उसे अनट्रू बताया जाता है। तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ पैराडॉक्स। ओके, बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, दुनिया 2 बार तबाह करना, ये क्या है, तो एक ट्रू स्टेटमेंट लगता है, मगर वो कैसे, तो अनट्रू है। तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ पैराडॉक्स। ओके, और इसके बाद आपको इमेजरी भी आपको दिखाई देगा, क्योंकि आइस जो है उसके पास वो क्या है, तो उसका मीनिंग एक्चुअल में होता है कोल्डनेस, बट यहाँ पर उसका मीनिंग लिया गया है हेट या फिर इंटॉलरेंस। तो ये एग्जांपल है इसका, तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ इमेजरी, अंडरस्टैंड। उसके बाद पर्सोनिफिकेशन भी आपको दिखाई देगा। ह्यूमन क्वालिटीज जो है वो दी गई है आइस को डिस्ट्रक्शन की, तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ पर्सोनिफिकेशन। देन सिंबोलिज्म तो पहले आपको पता है कि आइस सिंबल कर रहा है किसी, तो हेट को, और मेटाफर भी है कि आइस को कंपेयर किया गया है हेटेड के साथ। ओके, तो ये सब फिगर्स ऑफ स्पीच आपको इस स्टांजा नंबर 2 में भी आपको दिखाई देंगे। आई होप आपको ये पोएम पूरी तरह से समझ में आ गई है, और चारों भी सेगमेंट्स जो है आपको अच्छे से समझ में आए हैं, चारों भी एपिसोड्स। तो आई होप आपको ये पोएम समझ में आ गई है।
फर्स्ट से लेकर लास्ट तक। तो फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। देख चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा फॉर फ्यूचर अपडेट। ओके, फॉर फ्यूचर अपडेट्स। अगर कोई आपकी शंका है या फिर आपको कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर मत भूलिएगा, ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में। इसकी वजह से मैं क्या कर सकता हूँ तो और वीडियोस को इम्प्रूव कर पाऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।